क्या दोस्तों आप नया बिजनेस करना चाहते हैं? आज हम आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे कि बिजनेस बड़ा होगा लेकिन कम पूंजी में होगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अगर आप हमारे साथ 2 मिनट का समय बना के रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सीक्रेट, ऐसा कोई बताता नहीं है। सब लोग यही बता देते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालो पैसा कमाओ। तो बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले बड़ा बिजनेस अपना ब्रांड बना के कैसे करें, इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, इसको करने के सारे प्रोसीजर, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से जो सीक्रेट बताने जा रहे हैं वो सीक्रेट कोई नहीं बताता है। क्या जरूरी है दोस्तों, 2 मिनट समय दीजिए, क्या जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के ही अपना ब्रांड बना सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। वही क्वालिटी, वही रॉ मटेरियल, सब कुछ नंबर 1 का ब्रांड। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब है दोस्तों कि क्या अपना एक प्लांट हो, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, लेकिन इसको आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट डाल रहे हैं तो उसको आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेस के बाद उसमें आपको एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का। आप किस ढंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, कितनी मशीनरी, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद सरकार से एनओसी लीजिए, प्रदूषण एनओसी लीजिए। आपको जो है लाइट कनेक्शन लेना पड़ेगा बड़े स्तर पर। फिर उसी हिसाब से जितनी बड़ी आपकी फैक्ट्री है, इन्वर्टर लीजिए, जनरेटर लेना पड़ेगा। ये सब मैनेज करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक मशीन ला रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, किस ढंग की मशीन ले रहे हैं, उस मशीन पे उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सब आपको अनुभव नहीं है। फिर आपको प्रोडक्शन टीम तैयार करना पड़ेगा, इतना सारा वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आप जो ब्रांड बना रहे हैं उस ब्रांड नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क करवाने के इसलिए करवाना पड़ता है जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। तो आज हम जो बिजनेस शेयर कर रहे हैं दोस्तों, वो बिजनेस है नोटबुक का। ये देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये छोटे मोटे कागजात हैं। यही इतनी जितनी जानकारी है, 10 जानकारी है, 10 पॉइंट है। इसी 10 पॉइंट पे पूरा बिजनेस डिपेंड होता है, मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय। तो दोस्तों नोटबुक यानी रजिस्टर का बिजनेस आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो आप 10 मिनट का समय दीजिए, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस टीम अनुभव कर लिया। अब आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी में। अब ये हो गया। अब आपको अपने प्रोडक्ट की मतलब पैकिंग, डिजाइन, कलर, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जब ये सब मेंटेन हो गया तो आपको इसको पब्लिक करना पड़ेगा, यानी कि बेचने के लिए। तो ये सारी टीमें हो गए। तो अभी हो गया ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में। अब आपको अगर यही चीज, यही प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करना है तो क्या करना है, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, चाहे वो किसी का वीडियो देख करके, चाहे वो किसी के कहने पे, या किसी का मतलब बिजनेस देख करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया है। अब फ्लॉप होने का कारण क्या है? फ्लॉप होने का मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है कि मार्केटिंग ना करना। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सेल्फ। अगर आप सेल करना जान गए तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस है या मार्केटेड बाय। प्रोडक्ट को सेल करने की कला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल कला। और सब लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के यहीं पे फ्लॉप हो जाते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बैठ जाता है। तो दोस्तों यही काम आप कम पूंजी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑफिस लेना है, घर कमरा लेना है, बनाया गया रेंट पे ले सकते हैं, ये आपका अपना खुद है। अगर आप घर से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर इस ऑफिस को एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो कोई अच्छी सिटी का चुनाव करिए, उस सिटी में आप एक कमरा ले लीजिए, कमरे को ऑफिस का रूप दे दीजिए, ऑफिस का अपना रूप, उसका डिस्प्ले वगैरह आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका जब ऑफिस रेडी हो जाएगा, इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप।
लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत है। अब दोस्तों क्या करना, आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ कागजात चाहिए, मार्केटेड बाय। ये तो कागजात आपको मैन्युफैक्चरिंग बाय में भी लगेंगे, लेकिन मार्केटेड बाय बहुत कम कागजात लगते हैं। अब आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएसटी नंबर, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास फंड है तो कोई बात नहीं, अगर बजट नहीं है, सरकार की स्टार्टअप नीतियों का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत आप जो भी उनकी स्कीम चल रही है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। अब जैसे हमने चर्चा किया था ब्रांड नेम, आपको एक अच्छा सा नाम चुनना है जो एजुकेशन से रिलेटिव हो। नाम आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं ब्रांड नेम। उसका अब आपको ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे कोई फिर डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका होगा ब्रांड नेम। अब आपको अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन बड़े लेवल पे करना है, आप कंपनी की एमडी या सीईओ कहलाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको एक यहाँ पे दोस्तों अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी कंपनी की पहचान बनाने के लिए, अपने ब्रांड की पहचान बनाने के लिए एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ता होगा। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं, देखते होंगे वहाँ पे एक लोगो बना होता है, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो कपड़े से संबंधित हो। कंपनियां अपना एक पहचान बनाती हैं। चाहे वो कोई गाड़ी हो, आप गाड़ी देखते होंगे, ऑडी देखते होंगे, बीएमडब्ल्यू देखते होंगे, छोटा सा बना होता है। आप देख लिए, जान गए ये ऑडी गाड़ी है, ये बीएमडब्ल्यू है। तो उसी तरह से आपको एक लोगो डिजाइन करवाना है जो आप कंपनी अपनी न्यू रखने जा रहे हैं, उस कंपनी का लोगो आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। तो आपका ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये और कुछ नहीं करना है। करंट अकाउंट, ये छोटे मोटे चीजें हैं। अब आपको जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो रजिस्टर लॉन्च कर रहे हैं, जो नोटबुक लॉन्च कर रहे हैं, उसकी पेज की क्वालिटी देखना है। जैसे आपने पढ़ के आगे आए होंगे, आप किस ढंग से पेज लाइक करते थे, कैसा पेज चाहिए, ये सब आपको अनुभव है। उसी ढंग से आपको क्वालिटी रखना है। अब आपको प्रोडक्ट के जो रजिस्टर बना रहे हैं, जो नोटबुक बना रहे हैं, उसके ऊपर कवरिंग का डिजाइन आप अपने हिसाब से करवा लीजिए, कलर आप अपने हिसाब से करवा लीजिए। जितना बढ़िया कलर, जितना बढ़िया डिजाइन होगा, उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आज लोग ज्यादा प्रोडक्ट के डिजाइन पर, कलर पर भागते हैं, तो चूंकि क्वालिटी तो आप मेंटेन रखे ही हैं। अब क्वालिटी और पैकिंग सब कुछ आपका रेडी हो गया। अब उस पर कुछ एमआरपी वगैरह पड़ी होती है, तो एमआरपी आप अपने ढंग से मार्केट का सर्वे करने के बाद रख सकते हैं कि इस क्वालिटी का इतने साइज में, इतने पेज का क्या रेट मार्केट में बिक रहा है। उस हिसाब से आप अपना रेट रख सकते हैं। अब आपका सब कुछ हो गया। अब आपको जाना है मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर आपको नहीं पता है, अपने क्षेत्र में नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल पे चले जाइए, वहां पे सर्च करिए थर्ड पार्टी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहां जाइए, विजिट करिए। विजिट करने के बाद अपने आप साइज बताइए, कितनी क्वांटिटी में बनवाना है, आप उनसे बात करिए, बनवा लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो वहाँ पे 2% आपका सस्ता पड़ता है, लेकिन रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे आपका 2% महंगा पड़ेगा मार्केटेड बाय दूसरे से बनवाएंगे, लेकिन रिस्क नाम मात्र के हैं। आपने जब भी जितने में प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आप अपना माल बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से बहुत कम पूंजी में, कम खर्चे में, यानी कि आप एकदम नए हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लॉप होने की जरूरत है। जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाए तो आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट, आज ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 1 साल बाद कब पहुंच रही है, उस समय क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, उस समय प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर है दोस्तों, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है उसके 2 गुने में जब चाहेंगे सारे खर्चे काटने के बाद
बिक्री होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, कम पूंजी में करिए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले करिए, मार्केटेड बाय लॉन्च करिए। इसीलिए हम अपने सारे वीडियो में एकदम रियलिटी चर्चा करते हैं, आपको एकदम इजी से इजी बिजनेस करने का तरीका बताते हैं कि कम पूंजी में कैसे कर सके। यानी कि आप फ्लॉप हो गए तो भी आपकी पूंजी ना डूबे, नाम मात्र के। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना बिजनेस समझ गए होंगे, मार्केटेड बाय करना उचित है या मैन्युफैक्चर बाय प्लांट लगाना। हाँ, जब आपको सारा नॉलेज हो जाए, मार्केट में सेल्स की कला सीख जाए, तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दीजिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ की कला, वो आपके अंदर आ गया है। सेल्फ टीम कैसे तैयार करें वो भी आपके अंदर आ गया है। मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आप सीख चुके हैं। अब आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। और कोई नॉलेज चाहिए और कोई मतलब किसी पे वीडियो चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी है, दूसरों को भी अच्छी हो सकती है, उनको भी नॉलेज मिल सकता है, तो हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य होता है कि वो कम से कम 10-20 लोगों के साथ शेयर करें, वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत करें। तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं और हमारे चैनल पे अपलोड है भी वीडियो, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपने जो अपना 10 से 12 मिनट का अमूल्य समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।